राम से बड़ा राम का नाम। इस बात को सिद्ध करने के लिए आज मैं आपको हनुमान जी की एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाऊंगी। लंका विजय के बाद एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे। उस समय नारद जी ने ऋषियों से कहा कि ये बताइए कि नाम और नामी में श्रेष्ठ कौन है, अर्थात भगवान के नाम या फिर स्वयं भगवान, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी ऋषियों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी इस प्रश्न का सही निर्णय नहीं कर पाया। तब नारद जी ने कहा, निश्चय ही भगवान का नाम श्रेष्ठ है और इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम दरबार में जाकर सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, किंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो राजर्षि हैं, वो राजा के ऋषि हैं, इसीलिए वो अन्य ऋषियों के समान सम्मान के योग्य नहीं हैं। हनुमान जी ने दरबार में जाकर नारद जी के बताए अनुसार ही किया। विश्वामित्र जी हनुमान जी के इस व्यवहार से रुष्ट हो गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, हनुमान कितना उद्दंड और घमंडी हो गया है। आपको छोड़कर उसने सभी को प्रणाम किया। ये सुनना था कि विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए और श्री राम के पास जाकर बोले, तुम्हारे सेवक हनुमान ने सभी ऋषियों के सामने मेरा घोर अपमान किया है, इसीलिए कल सूर्यास्त से पहले उसे तुम्हारे हाथों मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। विश्वामित्र जी श्री राम के गुरु थे, इसीलिए श्री राम को उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही था। श्री राम हनुमान को कल मृत्यु दंड देंगे। ये बात सारे नगर में आग की तरफ फैल गई। हनुमान जी नारद जी के पास जाकर बोले, देवर्षि, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु कल मेरा वध कर देंगे। मैंने आपके कहने से ही ये सब किया है। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा, तुम निराश मत हो, मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू नदी में स्नान करो और फिर नदी तट पर ही खड़े होकर श्री राम जय राम इस मंत्र का जप करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान जी की कठिन परीक्षा देखने के लिए अयोध्या वासियों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। हनुमान जी सूर्योदय से पहले ही सरयू में स्नान करके बालुका तट पर हाथ जोड़कर जोर जोर से श्री राम जय राम का जप करने लगे। भगवान श्री राम हनुमान जी से थोड़ी दूर पर खड़े होकर अपने प्रिय सेवक पर अनिच्छा पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। पूरे दिन श्री राम बाणों की वर्षा करते रहे, पर हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए जोर जोर से मुस्कुराते हुए श्री राम जय राम का जप करते रहे। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, मुने, आप अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। श्री राम अब थक चुके हैं, उन्हें हनुमान के वध की गुरु आज्ञा से मुक्त कीजिए। आपने श्री राम के नाम की महत्वता को तो प्रत्यक्ष ही देख लिया। विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब आप श्री राम को हनुमान को ब्रह्मास्त्र से न मारने की आज्ञा दें। विश्वामित्र जी ने वैसा ही किया। हनुमान जी आकर श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने हनुमान को आशीर्वाद देकर उनकी श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति की प्रशंसा की। इसीलिए कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम।